दबंगल और क्रिकेट का बुखार। गली में क्रिकेट खेलते हुए दबंगल और उसके दोस्त। तड़कापुर का स्पिन चैंपियन तैयार है विकेट चटकाने के लिए। आज मैं आउट नहीं होने वाली, चाहे गेंद चिंटू डाले या अनिल कुंबले। पर दबंगल की उड़ती हुई डाइव करती है कमाल। और मानना पड़ेगा दोस्तों, एक निश्चित चौका रोका दबंगल ने। तालियां। दबंगल, सुपर पावर का प्रयोग नहीं करो। जीतना अच्छा होता है, पर उससे भी अच्छा होता है ईमानदारी से खेलना। माफ करना, बात तो सही है तुम्हारी। तड़कापुर का स्पिन चैंपियन फिर से अपनी ताकत आजमाते हुए। गेंद ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ। मुस्कान का जबरदस्त धोनी स्टाइल हेलीकॉप्टर शॉट। पर यह क्या, फूट गई बुन्नू काका के घर की खिड़की। दबंगल भी मुस्कान के बल्ले का छक्का रोक नहीं पाई। बुन्नू काका और रिम्मी काकी गुस्से में बाहर आते हैं। किस शैतान की हरकत है ये? पता था मुझे, यह मुस्कान का ही काम हो सकता है। मुस्कान के घर पे। भाभी जी, आपकी लड़की ने हमारी खिड़की तोड़ दी। कौन भुगतान करेगा इसका? और सड़क पे लड़कों की तरह क्रिकेट खेलना क्या इसे शोभा देता है? शर्म आनी चाहिए। मुस्कान, सुना काकिन ने क्या बोला? आज अभी से यह नौटंकी बंद। और चिंटू, लड़कियों के साथ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भाग यहाँ से और कल से दिखना मत मुस्कान के आसपास। अभी ये सब बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा ठंडा होने के बाद बात करनी होगी। देर शाम को तड़कापुर की जिज्ञासु जाबाज टीम मुस्कान के घर के पीछे। तारा, तुम आज खेलने क्यों नहीं आई? कुछ काम में अटक गई थी। तो आज की जिज्ञासु जाबाज टीम की मीटिंग शुरू करते हैं। मुस्कान, माँ बाबूजी को मना पाई? नहीं दोस्त, वह सुन ही नहीं रहे। बहुत कोशिश की। चिंटू, क्या तुम वह सबूत इकट्ठा करके लाए? बिल्कुल, ये अखबार और मैगजीन की खबरें देखो। बहुत अच्छा काम किया चिंटू। बड़ों को समझाने के लिए थोड़े और सबूत इकट्ठा करते हैं। हाँ, फिर मैं लगाऊंगी छक्के और सब गेंद ढूंढते रह जाएंगे। तो चलो, अभी के लिए मेरी डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार की बात है। अगले दिन स्कूल के बाहर। जिज्ञासु जाबाज टीम का कहानीकार चिंटू कहाँ है? चिंटू कहता है कि उसकी क्रिकेट टीम उसका मजाक उड़ाती है, ये कहकर कि वो लड़कियों के साथ खेलता है, इसलिए वह आज से हमारे साथ नहीं खेलेगा। अरे, कैसी बातें हैं ये सब? जब समाज में सब साथ साथ रहते हैं तो साथ खेलने में क्या परेशानी है? उस रात तारा के घर पे। क्यों उड़ा हुआ है चेहरा मेरी प्यारी बेटी का? तारा अपने पापा को सब बताती है। मुद्दा तो गंभीर है, पर तारा भी तो अपनी मां की तरह हिम्मती है। आओ मेरे साथ। तुम्हारी मां ने सिर्फ धरती पर ही नहीं, दूसरे ग्रह पर भी यह साबित किया कि लड़कियां हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकती हैं। और यहां तुम दबंगल बनके अपनी मां का काम आगे ले जा रही हो। यह फोटो देखो और इसके पीछे लिखी अपनी मां की बात याद रखना। मेरी बेटी, तू हमेशा मेरे संग है। तू दबंग है। अगले दिन स्कूल के मैदान में। तड़कापुर का स्पिन चैंपियन आज फुस क्यों है भाई? हमारे साथ नहीं खेलोगे तो ऐसा ही होगा। कल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है, पर हमारे 3 खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं। आंखें खोल के देखो चिंटू, समाधान तुम्हारे सामने है। अरे पहेलियां मत पूछो। ओहो, सामने यानी हम तीनों। हमारी टीम में लड़कियां? अब देख लो चिंटू, तुम्हें मैच जीतना है कि नहीं? यह तो तुम्हें भी पता है कि हम तीनों के मुकाबले का पूरे तड़कापुर में शायद ही कोई हो। हाँ, जाके अपनी टीम से बात करो, नहीं तो हम चले।
अरे अरे रुको तो, मैं कोशिश करता हूँ, 5 मिनट दो मुझे। चिंटू अपनी टीम के पास जाता है। चिंटू टीम को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें तारा, नैना और मुस्कान को टीम में शामिल करना चाहिए। टीम काफी विचार विमर्श करती है। चिंटू और टीम कप्तान बंटी तारा, नैना, मुस्कान के पास आते हैं। शुक्रिया दोस्तों तुम्हारे सुझाव के लिए, पर टीम आधी आधी बटी हुई है। हाँ, कुछ लोग तैयार हैं तो कुछ कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसमें इतना क्या सोचना, जीतना है कि नहीं। वैसे टीम में खेलना या ना खेलना तो टूर्नामेंट के नियम और प्रिंसिपल मैम पर निर्भर करता है। हाँ, कहाँ लिखा है कि लड़कियाँ टीम में नहीं खेल सकती। तो ठीक है, प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। बच्चे स्कूल की प्रिंसिपल सुषमा मैम के ऑफिस पहुंचते हैं। उनको सब बताते हैं। टूर्नामेंट के नियम में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़कों की ही टीम होनी चाहिए, और वैसे भी लड़कियां क्रिकेट खेलती भी हैं और उसमें नाम भी कमाती हैं। लेकिन चयन निष्पक्ष हो, इसलिए आज दोपहर में सारे खिलाड़ियों का ट्रायल होगा। तुम तीनों भी तब आओ। 3 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाएंगे। जी मैम। ट्रायल होते हुए जिज्ञासु जाबाज टीम की तिकड़ी सबको पीछे छोड़ टीम में चुनी जाती है। अगले दिन सुबह सुबह बंटी के घर पे 1 घंटे पहले उठा के गई थी मैं तुझे, और तू अभी तक लेटा हुआ है। 7 बज गए हैं। बंटी घबरा के उठता है। उसकी ट्रेन तो 7 बजे निकलने वाली थी। 7? मेरी ट्रेन? उधर ट्रेन चलने को है। यह बंटी कहाँ रह गया? मैं जाके दूसरी बोगियों में देखती हूँ, कहीं और ना बैठ गया हो। वक्त कम है, दबंगल बनना होगा। जब मुश्किल हो घड़ी, दबंगल है दोस्तों के साथ खड़ी। कबूम, आई रे दबंगल, आई रे। दबंगल तूफान की रफ्तार से बंटी को ढूंढती हुई, लेकिन बंटी ट्रेन में नहीं मिलता है। बंटी के घर जाके देखती हूँ। दबंगल ट्रेन से उतरती है। दबंगल बंटी के घर की तरफ जाती है, पर बंटी रास्ते में दिखता है। ट्रेन से भी तेज सवारी के लिए तैयार हो जाओ बंटी। लेकिन ट्रेन तो चल चुकी है। पर दबंगल बंटी को ट्रेन में सुरक्षित पहुंचा ही देती है। तारा, कहाँ रह गई थी तू? वो मैं भीड़ की वजह से दूसरी बोगी में फंस गई थी। तुझे पता है दबंगल ने कैसे बंटी को ट्रेन पकड़वाई? तड़कापुर टीम पीपल नगर पहुंचती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल 2020 टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुरू होता है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती पीपल नगर की टीम। करूंगा अंपायरिंग बेमिसाल, नाम है फिरारी लाल। तारा, पहला ओवर तुम डालो, बस ऑफ स्टंप के बाहर सही लेंथ पे। पहली ही गेंद पर एक जोर का चौका पड़ता है। एक लड़की गेंद डालेगी तो चौके छक्के ही पड़ेंगे। तारा का हौसला बढ़ाती हुई नैना उसे कुछ समझाती है। तारा एक खतरनाक बाउंसर डालती है और फील्डर सही जगह तैनात है और आउट। और एक लड़की गेंद डालेगी तो विकेट भी ऐसे ही चटकेगा। 6 ओवर के बाद दोनों टीम बराबरी की टक्कर देते हुए चिंटू अपनी खतरनाक लेग स्पिन गेंदबाजी डालना शुरू करता है। लेकिन चिंटू के पहले 2 ओवर कुछ अच्छे नहीं जाते। चिंटू, बहुत सही गेंदबाजी कर रहे हो, बस एक चीज बदलनी है। हाँ, गेंदबाज बदलना है। नहीं, ध्यान से देखो। देख रहे हो ना, मिट्टी कैसे राइट की तरफ उड़ रही है। हाँ, हवा बहुत तेज है। बिल्कुल, ऐसे ही बॉल भी हवा से उड़ रही है। इसलिए स्टंप के दूर से डालो और ऑफ स्टंप के बाहर निशाना लगा के डालो। हाँ, फिर हवा से खुद ही सही जगह पे जाएगी गेंद।
समझ गया मैं। चिंटू की अगली गेंद बिल्कुल सही जगह टप्पा खाती है और नैना का शानदार कैच विकेट ले लेता है। नया बल्लेबाज शुरू से ही आगे निकल के अटैक करता है। मुस्कान, नैना, चिंटू इशारों में कुछ बात करते हैं। बल्लेबाज फिर से आगे निकलता है, पर लेग स्टंप के बाहर की गेंद को वो छू नहीं पाता। नैना की धमाकेदार स्टंपिंग। पीपल नगर एक अच्छा लक्ष्य रखती है तड़कापुर के लिए। तड़कापुर के लिए तारा ओपन करती है। गेंद कुछ ज्यादा ही स्विंग कर रही है। तारा पहले ही ओवर में आउट हो जाती है। 8 ओवर के बाद भी गेंद इतना घूम रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तारा एक खिलाड़ी को गेंद टैंपर करते हुए देखती है। क्या करूं? एम्पायर को बोलूं या खुद कुछ करूं? ब्रेक में तारा मैदान पर अपनी टीम के लिए पानी लेके जाती है। फिरारी लाल जी, मैंने देखा कि पीपल नगर के खिलाड़ी गेंद टेम्पर कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ होता तो क्या मेरी पैनी नजर को ना दिखता? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कवूं? तारा दबंगल बन के मौके के इंतजार में। तभी मुस्कान एक छक्का लगाती है। दबंगल उस बाउंड्री के बाहर जाती गेंद को फूंक मार के और भी दूर भेज देती है। यह गेंद तो वापस नहीं आने वाली। इतना लंबा छक्का? हो गया मैं भौचक्का। जीतना अच्छा होता है दोस्त, पर उससे भी ज्यादा अच्छा होता है ईमानदारी से खेलना। तुम कौन हो? तुम्हारी दोस्त, इसलिए बात मान लो और फिर से गेंद टेम्परिंग नहीं करना। उधर मैच में तड़कापुर की हालत नाजुक है। चिंटू, प्लानिंग से खेलना होगा अब। 3 ओवर में 34 रन चाहिए। मैं पूरे ओवर स्ट्राइक रखने की कोशिश करूंगी। हाँ, और आखिरी गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश करना। मुस्कान और चिंटू मैच को आखिरी ओवर तक ले जाते हैं। मैच तनावपूर्ण स्थिति में है। अब तड़कापुर को 2 गेंदों में 5 रन चाहिए। मुस्कान शॉट मारते ही 2 चिल्ला के भागती है, पर पीपल नगर की अच्छी फील्डिंग 1 ही रन होने देती है। मैं अब क्या करूं मुस्कान? ध्यान से देखो चिंटू, गेंदबाज बहुत जोर जोर से बोल के फील्डिंग सेट कर रहा है। मुझे लगता है कि वह चाहता है कि हम सुने। मतलब ये कि वह गुमराह कर रहा है हमें। लेग साइड बाउंड्री पर फील्डिंग लगा रहा है ताकि तुम सोचो कि बाउंसर आएगी। और बाउंसर का उल्टा होता है यॉर्कर। शाबाश। अब पक्का तो नहीं कह सकते, पर हाँ, जहाँ तक है धोनी वाले हेलीकॉप्टर शॉट लगाने को तैयार हो जाओ शेर। सभी लोग दिल थाम के देखते हुए। चिंटू आत्मविश्वास से गेंद की तरफ देखता है। गेंदबाज खतरनाक तरीके से चिंटू को देखता है, और यह तो एक तीव्र गति की यॉर्कर आई। लगता है चिंटू गया। पर चिंटू ने तो हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था। मान गया तुम्हारी समझ को मुस्कान, जबरदस्त। ये तो टीम वर्क था। और इसी के साथ तड़कापुर की टीम जीत जाती है। अवार्ड समारोह में धन्यवाद जी, मेरा बचपन से ही अंपायरिंग करने का सपना था। अरे ये आपके लिए नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए है। कैसा लग रहा है प्लेयर ऑफ द मैच बनके? एकदम मिताली राज जैसा। चिंटू, वह शॉट देख के लगता है कि तुम अब गेंदबाज से ऑलराउंडर बन ही गए। हाँ, जब तक कि मुस्कान दूसरे एंड पे मुझे संभालती रही। दोस्तों, कुछ साल पहले तड़कापुर में एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। एक दिन अंतरिक्ष से आए कुछ अजनबी भारत की मशहूर वैज्ञानिक को उठा ले गए। अनजाने में वो उनकी दोनों बेटी तारा और माया को भी ले गए। कोई नहीं जानता क्यों। इस घटना के 3 साल बाद
एक रात आसमान में एक अलग तरह की रोशनी देखी गई। उसी रात एक दूसरी दुनिया का विमान उस वैज्ञानिक की दोनों बेटियों को उनके पिताजी के पास तड़कापुर में वापस ले आता है। लेकिन उस वैज्ञानिक का आज भी कोई पता नहीं है। तारा और माया दोनों महाशक्तियों के साथ वापस आई हैं। माया शहर चली जाती है, जबकि तारा तड़कापुर में ही रहती है और बन जाती है दबंगल।